गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक। कंडीशन क्या है, क्या हाल चाल है। देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई, आज ना आपका पूरा ऊपर से नीचे पूरे सिस्टम को हम खुश कर देंगे मेरे भाई, क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल है ना मेरे भाई, वो बहुत ज़्यादा सवाल है और बहुत अच्छा अच्छा सवाल है। इतना अच्छा अच्छा सवाल है मेरे भाई, जो ना तो आपके एग्जाम से इन्ने जाएगा ना तो आपके एग्जाम के उन्ने जाएगा। ये सीधे तो सीधे आपके एग्जाम सेंटर पे फंसने वाला सवाल है मेरे भाई। ठीक है, तो चलते हैं सर क्वेश्चन की दुनिया में, क्योंकि ज़्यादा बातें ना करेंगे सर, और थोड़ा सा गर्मी भी बढ़ गया। ठीक है, तो थोड़ा सा अच्छा से रहना मेरे भाई, क्योंकि मेरा हालात तो थोड़ा सा खराब हो चुका है। ठीक है, लेकिन ज़्यादा भी ना हुआ मेरे भाई। ठीक है, आ जाना सर। चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरुआत। ज़्यादा कमेंट ना करेंगे, बाकी हम क्लास के ऊपर ध्यान देंगे। आना कहता है क्या सर, क्योंकि देखो अब आपके पास टाइम ना है मेरे भाई। ठीक है, आपके पास अब टाइम जो है वो ना के बराबर है। मानो तो टाइम नहीं है, टाइम है ही नहीं आपके पास। क्या आप फालतू की चीज़ों पे अपना टाइम दे सकते हैं? नहीं है आपके पास वो टाइम। अब आपके पास जो टाइम है वो आपके सिलेक्शन के लिए आपके पास टाइम है। ठीक है मेरे भाई, आ जाना। कहता है दो समान समकोण त्रिभुज एल एम एन तथा ओ पी क्यू की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर और 36 सेंटीमीटर है। यदि ओ पी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो एल एम का वैल्यू क्या होगा? देखो सर, सवाल तो नहीं समझा होगा, हमने पढ़ा, सवाल नहीं समझा होगा आप लोग, मेरे को पता है ना सर, क्योंकि मैथ जो है सर वो मैथ की भाषा में नहीं समझ में आता है सर, मैथ संदीप कुमार की भाषा में समझ में आता है। देखो सर, हमारे पास दो समान समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जो कि पहला है त्रिभुज एल एम एन। ठीक है, दो समान समकोण त्रिभुज है। सपोज डेट मानो कि सर ये हमारा पहला समकोण त्रिभुज है, जो कि हमारा क्या है, एल एम एन। क्या है ये? एल एम एन है। ठीक है, आ जाना। पहला ये समकोण त्रिभुज है, और दूसरा समकोण त्रिभुज मान लो हमारा ये है सर। ठीक है, जो कि हमारा है ओ पी क्यू। ओ पी क्यू इस प्रकार से है। अब सोचना, कहता है क्या कि पहला की ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, दूसरा का ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। मान लो ये वाला पहला का ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है सर, ये वाला ऊंचाई 48 सेंटीमीटर है, ये वाला ऊंचाई 36 सेंटीमीटर है। कहता है यदि ओ पी बराबर 12 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ओ पी कितना है, 12 सेंटीमीटर है, तो हमसे पूछा एल एम का वैल्यू क्या होगा। ये वाला एल एम का वैल्यू हमसे पूछा, ये एल एम का वैल्यू को एक्स मान लो। अब कैसे बनेगा सर? देखो सर, सबसे पहले इस बात को समझना कि जब भी कंडीशन समान समकोण त्रिभुज की हो जाए, जब भी कंडीशन समान समकोण त्रिभुज की हो जाए, तो वैसे केस में पहला त्रिभुज की ऊंचाई बट्टे में दूसरा त्रिभुज की ऊंचाई। तो पहला त्रिभुज की ऊंचाई क्या है सर? ये एल एन एल। क्या है मेरे भाई? एन एल। एन एल बट्टा में क्या है सर? ये हमारा क्यू ओ बराबर अब देखना, अब देखो यहाँ पे पहला त्रिभुज की ये वाला आधार, क्योंकि इसका ये वाला मालूम है सर, जब इसका ये मालूम है तो इसका ये हमें कर देंगे। तो इसका एल एम है, क्या है सर? ये एल एम में भागा दे देंगे सर, ये ओ पी से। किससे भागा दे देंगे? ओ पी से भागा दे देंगे। अब जरा सोचिएगा सर कि हमारा एन एल का वैल्यू क्या है। तो ये एन एल हमारा 48 है, ये हो जाएगा 48 बटे में ये हमारा ओ क्यू कितना है सर? तो ये हमारा ओ क्यू 36 है, दूसरा का ऊंचाई 36 है। पहला हमें एल एम निकालना है, एल एम को हमने एक्स माना है तो एक्स कह दो। ये ओ पी हमारा 12 दिया हुआ है, कुछ नहीं करना है। देखो सर, ऐसे काट दीजिएगा, ये 12 से गलत 36 3 बार में, 12 ये 36 चल गला खोपचे में। ये 3 से काटेंगे सर 48 को, तो 16 48, यानी कहने का सेंस है कि 16 बराबर एक्स, यानी हमारा ये जो आ गया 16 जो आ गया वो हमारा किसका वैल्यू आ गया? ये एल एम का वैल्यू आ गया। हमसे पूछा था एल एम क्या होगा, तो एल एम कितना आ गया सर? ये 16 सेंटीमीटर आ गया। कितना सेंटीमीटर? 16 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन नंबर आपको ए में देखने को मिल रहा है सर। सवाल समझ में आया कि नहीं आया? तो सबसे पहले आपको कुछ याद रखना नहीं है सर, बस आपको एक ही को कॉन्सेप्ट याद रखना है, जो कि पहला का ऊंचाई बटे में दूसरा का ऊंचाई बराबर पहला त्रिभुज की जिस भुजा की चर्चा करेगा। सपोज मान लो सर कि हमको ये भुजा दिया होता, तो पहला का ये भुजा बट्टा का दूसरा का ये भुजा कर देते। ठीक है सर, यानी जो भुजा दिया रहेगा उसी दोनों भुजा को क्या कर देंगे? बट्टा में कर देंगे। ठीक है, हमने क्या बोला? जैसे सपोज मान लो कि हमें ये दोनों ऊंचाई पता था और पहला में हमको ये पता होता, तो दूसरा इसको हम बट्टा में लेते। ठीक है सर, यानी इसके बट्टा इसको कर देते। ठीक है, तो जिस त्रिभुज की मतलब जिस भुजा का चर्चा करेगा उसी भुजा को हम बट्टा में करेंगे, बाकी भुजा को बट्टा में नहीं करेंगे। यानी कहने के साफ शब्दों का सेंस है कि ये वाला फार्मूला अपने दिल में रखना मेरे भाई, ऑटोमेटिक कंडीशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है सर, आइएगा सवाल नंबर 2 की तरफ। ये 2 नंबर क्वेश्चन देखना सर, और थोड़ा सा इस पल को याद रखना।
ये 2 नंबर क्वेश्चन को पढ़ना, और क्लास 10th में आपने निर्देशांक ज्यामिति में इस चीज़ को पढ़े होंगे सर, तो थोड़ा सा फील करना निर्देशांक ज्यामिति को, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, ठीक है। ये सवाल सर आपके नाम, ये सवाल आपके नाम, ये सवाल ना तो मेरे नाम, ये सवाल ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम, क्योंकि ये सवाल जो है ना सर वो बड़ा ललन टॉप सवाल है। देखो ये सवाल सबसे नहीं बनेगा सर, क्योंकि आपको ये बात पता है कि लॉगरिथम का एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में पूछता है सर। हाँ, चाहे आपके एग्जाम में वो सवाल जैसे भी पूछे, लेकिन लॉगरिथम का कम से कम एक सवाल और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 सवाल आपके एग्जाम में पक्का पूछता है सर। आ जाना, थोड़ा सा इसको फोड़ देते हैं। कहता है क्या सर, जरा गौर करना। और थोड़ा सर आज का जो क्लास में क्वेश्चन जो है ना सर वो टाइप किया हुआ नहीं है, थोड़ा सा मेरा स्टाफ का तबीयत खराब है सर, ठीक है। आ जाना, क्योंकि गर्मी इतना ज़्यादा है ना मेरे भाई। ये हमारा है 3 log x प्लस में ये 2 log y, ठीक है सर। आ जाना, और बराबर में माइनस कितना है मेरे भाई, तो -2, और बराबर में कितना है, 0 है। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, दिल से बताना मेरे को। देखो जब भी जैसे सपोज मान लो कि ये log a log b पे पावर m है, हमने क्या बोला, a log b पे पावर m है, तो ये जो पावर m है ना मेरे भाई वो log के आगे आ जाता है, यानी ये हो जाएगा m log a बेस b। यानी जैसे कहने का सेंस है कि मान लो ये log हमारा 16 लिखा हुआ है, ठीक है सर, तो ये 16 को लिख सकते हैं log 4 पे पावर 2 लिख सकते हैं। अब ये जो पावर 2 है ना सर, इसको हम आगे कर देंगे, यानी 2 log कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप जरा बताना सर, ये वाला जो पावर 3 है, ये सॉरी यहाँ पे जो गुना में 3 है ना सर, इसको हम पावर में दोबारा भेज सकते हैं, क्योंकि ये जो गुना में 2 है इसको हमने यहाँ से उठा के लाया, ये वाला हमने पावर से उठा करके लाया, ये गुना में 2, फिर यही वाला गुना में जो 2 है उसी को हम दोबारा पावर में भेज सकते हैं, यानी भेज सकते हैं ना। तो इसी प्रकार से इसको हम भेज देंगे, तो ये हो जाएगा log x पे पावर 3 प्लस में log, ये यहाँ पे गुना में 2, इसको पावर में भेज देंगे, log y पे पावर 2, अब माइनस में 2 है तो उधर जाएगा प्लस में 2, ठीक है। आ जाना, आप जरा एक चीज़ को याद कीजिएगा सर, आप पढ़े होंगे शायद, हमने आपको लॉगरिथम में पढ़ाया है, और जो लोग लॉगरिथम पढ़ा होगा उनको ये बातें पता होगा। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, इस बात को जरा आप बताइएगा कि जब भी आपके सामने log m गुने n दिखाई दे, log m गुने n दिखाई दे, इसका मतलब क्या है, जब log के गुना में ये वाला है ना सर, इसको वो लिखते हैं log m, अब प्लस में कितना log n लिखते हैं ना। इसी प्रकार से अगर ये हमको प्लस में दिखाई दे दिया तो क्या इसको हम लोग गुना में लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से देखो ये x³ और ये y² हमको प्लस में दोनों दिखाई दे रहा है सर। जिस प्रकार से ये m और n दिखाई दे रहा है, तो इसको हमने इतना के बदले ये इतना लिखा, तो क्या इतना के बदले भी इतना लिख सकते हैं ना। इसी प्रकार से इसको लिख सकते हैं log x³ और गुने में log y, सॉरी गुने में y² और बराबर में कितना 2। आप जरा बताइएगा सर, ऐसे जरा बताइएगा कि log 10 का वैल्यू कितना होता है, तो 1 होता है। अच्छा log 100 का वैल्यू कितना होता है सर, log 100 का वैल्यू क्या होगा, देखो ऐसे सोचना, log में जितना जीरो, जैसे 1 के बाद जितना जीरो उतना वैल्यू, यहाँ पे 1 के बाद 2 जीरो, इसका मतलब इसका 2 वैल्यू। जैसे सपोजिट मान रहा कि यहाँ पर मान लो कि 1000 है, तो यहाँ पे log 1000 है, तो 1000 में कई जीरो, तो 3 जीरो, इसका मतलब इसका कई वैल्यू, तो 3 वैल्यू होगा। आ जाना, जैसे हमने लिखा log 10,000, इसका मतलब 10,000 में कई जीरो, तो 4 जीरो, इसका मतलब उसका 4 होगा वैल्यू। यहाँ पे 2 है, तो क्या इस 2 को हम लिख सकते हैं x³ गुने में ये y² बराबर इस log, ये हमारा जो 2 है ये 2 को लिख सकते हैं 100, ये वाला 2 को लिख सकते हैं 100, लिख सकते हैं मेरे भाई। आ जाना, इसका मतलब है सर कि अब ये वाला log से ये वाला log चल गया खोपचे में सर, यहाँ भी log यहाँ भी log, तो log से log चल गया खोपचे में। अब ये क्या बच गया, ये बच गया x³ और गुने में y², अब बराबर में कितना 100, यानी x³ और गुने में y² बराबर में कितना हो गया 100 हो गया। हमसे यही पूछा था x³ और गुने में y² का मान क्या होगा, तो इसका मान 100 होगा, यानी जो कि सर हमारे पास आ चुका है। समझ में आया कि नहीं आया, ज़रा आप ये बताना सर कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। सर देखो सर, इजी सवाल तो हर कोई बता देता है मेरे भाई, ठीक है सर। आपको वो सवाल भी बनाना है जो शायद आपने कभी नहीं पढ़ा, और लॉगरिथम एक ऐसा चैप्टर है सर जो आपको क्लास 10th में पढ़ने को नहीं है मेरे भाई, तो थोड़ी सी सर अच्छे चीज़ों को पढ़िए ताकि आपका रिजल्ट अच्छा हो, ठीक है सर। आ जाना, सवाल नंबर जरा आना अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। देखो ये सवाल बड़ा आसान है सर, ये सवाल बनाने से पहले मैं तो आपको एक बातें कहूँगा सर
कि आप पिछले 1 साल पीछे चले जाओ, ठीक है। आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसी चैप्टर से ये क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। आ जाना जरा देखते हैं सर है कितना दम इसमें। कहता है एक वृत्त के व्यास के सिरों के निर्देशांक इतना और इतना है तो वृत्त के केंद्र के निर्देशांक क्या होगा। देखो सर वृत्त के व्यास, सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया एकदम। आज जो है ना मेरे भाई वो एकदम सिर्फ और सिर्फ हम पढ़ाने के मुंड में है, एकदम फालतू बातें ना के बराबर करेंगे सर, ठीक है। आ जाना कहता है एक वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक कितना है। देखो सबसे पहले ये सोचना कि हमारा ये वृत्त का व्यास है, व्यास हमारा क्या है सर, ये ए बी हमारा व्यास है, ये ए है और ये हमारा क्या है बी है, ये ए बी व्यास है। जहाँ पे वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक इतना और इतना है। देखो सर पहला निर्देशांक क्या -2 और कॉमा में कितना, ये 10 है। दूसरा कितना है मेरे भाई, ये 12 है और कॉमा में माइनस कितना है, 4 है। आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, और इसको क्या बोल दो, इसको मान लो ओ है, ठीक है। आ जाना ये पूरा हमारा ए बी व्यास है। अब सोचना सर ऐसे सोचना, आपने क्लास 10th में पढ़ा होगा मध्य बिंदु फार्मूला। मध्य बिंदु फार्मूला बोले सर तो मिड पॉइंट फार्मूला। इसमें हम लोग क्या पढ़ते थे जरा गौर करना सर, एकदम हम सीरियस मोड में मेरे भाई, थोड़ा सा पढ़ाई के ऊपर ध्यान देना। 2 से 3 दिन ऑटोमेटिक सिलेक्शन आपका आपके चेहरे पे चमकेगा सर, ठीक है। आ जाना देखो सर ये हमारा ए है, ठीक है, ये हमारा बी है। सपोजिट मानो ये हमारा x1 है, ये हमारा y1 है, ठीक है सर। ये हमारा x2 है, ये हमारा क्या है y2 है। ये ना ये सवाल का ना आंसर बहुत सारे बच्चे लोग कर दिए होंगे, लेकिन जिनको नहीं पता है तो मैं इनको बता देता हूँ सर, ठीक है। अब देखो सर ये ए बी है और ये ए बी के मध्य बिंदु मान लो यहाँ पे क्या है सर, ये हमारा p है। ए बी के मध्य बिंदु क्या है सर, ये हमारा p है, ठीक है। आ जाना हमसे पूछा ये p का निर्देशांक क्या होगा। अब देखो हमसे ये पूछा p का निर्देशांक क्या होगा, तो ऐसे केस में कुछ नहीं करते हैं। जब ये वाला p का निर्देशांक निकालेंगे तो ये x और y निकालेंगे, और ये वाला p जो है वो मध्य बिंदु है, तो वैसे केस में जब ये वाला x निकालेंगे तो ये वाला x1 को और ये वाला x2 को जोड़ देंगे, यानी x1 + x2 कर देंगे, बट्टा में 2 कर देंगे। और जब ये वाला y निकालेंगे सर तो ये वाला y1 और ये प्लस में y2 करके 2 बट्टा कर देंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इधर आना सर। न रे बना तेरी आँखों में मेरा चेहरा दिखता है, ये तो प्यार का। आना सर अब क्या करेंगे जरा इसे गौर करना। देखो सर ऐसे समझना, जब हम ये निकालेंगे क्या, हमसे क्या पूछा है, वृत्त के केंद्रक का निर्देशांक। इसका मतलब वृत्त के केंद्रक को हमने x और y मान लिया। आप जरा बताना सर कि जब ये वृत्त का केंद्र है, इसका मतलब ये भी त्रिज्या है और ये भी क्या है, त्रिज्या है। और त्रिज्या जो होता है वो वापस में बराबर होता है। इसका मतलब ये है सर कि ये हमारा जो है वो x1 का जगह लिया, ये हमारा y1 का जगह लिया, ये हमारा x2 का जगह लिया, ये हमारा y2 का जगह लिया। और जब हम ये निकालेंगे केंद्रक का x, जब हम निकालेंगे केंद्रक का x तो क्या करेंगे, ये x1 और ये वाला x2 को जोड़ देंगे और बट्टा में 2 कर देंगे। जब ये वाला केंद्रक का जब ये वाला x वैल्यू निकालेंगे, केंद्रक का जब ये वाला x वैल्यू निकालेंगे, जब ये x वैल्यू निकालेंगे तो ये x1 को और ये वाला x2 को जोड़ देंगे, यानी ये हमारा -2 को और ये 12 को जोड़ देंगे, यानी -2 और प्लस में 12 कर देंगे, बट्टा में 2 कर देंगे, यानी हो जाएगा 10/2 और 10/2 बोले तो कितना, 5। यानी कहने का सेंस है सर कि हमारा जो x का वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आ जाना इसी प्रकार से हम ये वाला y निकालेंगे, और जब y निकालेंगे तो करेंगे y1 और प्लस में y2 और बट्टा में क्या करेंगे, 2 करेंगे। ये y1 का मान 10 है और ये y2 का मान कितना, 4 है माइनस में, यानी 10 और ये प्लस और माइनस हो जाएगा 4 और बट्टे में कितना, 2, यानी ये हो गया हमारा 6/2 और 6/2 बोले तो कितना, 3। यानी कहने का सेंस है कि हमारा ये y का जो मान आ गया वो कितना आ गया, 3 आ गया। हमसे क्या पूछा, केंद्रक। हमसे क्या पूछा मेरे भाई, केंद्रक, ये ना पूछा, हमसे पूछा केंद्र, ये ना पूछा केंद्र। हमने क्या माना, x, y। x का मान कितना आया, 5, y का मान कितना आया, 3, यानी 5,3 बोले तो ऑप्शन नंबर ए। सवाल समझ में आया? सवाल बहुत हल्का था मेरे भाई। तो बस सर जिनको देखो ऐसा नहीं है कि सर आपको कुछ कुछ क्वेश्चन आपको पता होगा, ठीक है, और कुछ कुछ क्वेश्चन वैसा होगा जो आपको पता नहीं होगा सर, तो उसको सिखाने के लिए मैं जिम्मा ले लिया हूँ सर, ठीक है। बस इससे आपको सिखाना ही नहीं सर, आपका सिलेक्शन कराने का मैं जिम्मा ले लिया हूँ मेरे भाई, ठीक है। क्योंकि आज की क्लास में जो सवाल हमने आपके लिए लेकर के आया ना सर, वो बड़ा ही सिलेक्टेड सवालें हैं, ठीक है सर। और एक बात और आप सभी को मैं बता देना चाहता हूँ सर, देखो आपके पास टाइम अब ना के बराबर है, टाइम ना ही अब है, ठीक है सर। तो कम टाइम में आपको अगर बेहतर करना है तो इसके लिए आपको बेहतर सवाल पढ़ना पड़ेगा। ये बेहतर सवाल कहाँ मिलेगा सर, तो हम आपके लिए लेकर के आए हैं 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन।
जो कि सर मैं सच्चे दिल से बताता हूँ सर, हमने 12 रात से ज़्यादा जगा है, तब जाकर के ये हम 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन हमने अपने हाथों से लिखा है, जहाँ पे 400 फिजिक्स है, 400 केमिस्ट्री है, 400 मैथ है। ये इसमें ऑल टाइप का क्वेश्चन हमने सिलेक्ट कर लिया मेरे भाई। यानी हमारा सपना है सर कि अब की बार कम से कम 30 से 40 सवाल ये डायरेक्ट 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन से फंसना चाहिए। और ये वादा है मेरे भाई कि हम फंसा करके रहेंगे, क्योंकि हमने पिछले बार मात्र 900 क्वेश्चन दिए थे, जिसमें हमने 800 क्वेश्चन दिया था 900 बोले थे लेकिन 800 दिए थे, जिसमें हमने 25 से 30 क्वेश्चन डायरेक्ट फंसाए थे मेरे भाई। लेकिन अब की बार मेरा मिशन है कि 35 से 40 यानी कि 40 क्वेश्चन कम से कम फंसना चाहिए। इसका मतलब है कि 40 क्वेश्चन फंसेगा तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, तो 40 बचे 200, यानी 200 नंबर हम आपको यहाँ से देंगे। और जिस दिन 200 नंबर ले लाओगे ना मेरे भाई बिहार पॉलिटेक्निक में, तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोकेगा सर। आपका सिलेक्शन ये चुटकियों के चोट पे होगा सर, ठीक है। तो जिन किन्हीं को ये चाहिए 1200 सिलेक्टेड गेस क्वेश्चन, तो इसके लिए आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला नंबर, उसी नंबर पे आपको 99 रुपये पेमेंट कर देना है, चाहे पे फोन, चाहे पेटीएम, चाहे गूगल पे, ठीक है मेरे भाई। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पर पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है, ठीक है। उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। आपको मिनट भर के अंदर में आपके व्हाट्सअप पे पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना, सिलेक्शन को 4 चांद लगाते रहना। दूसरी बात क्या है सर कि आप प्लीज़ मेरे भाई ज़्यादा कॉल मत करना, क्योंकि मेरे पास स्टाफ एक है, उसके पास काम बहुत ज़्यादा है सर, ठीक है। तो सारा चीज़ आपकी सेवा में जब हो ही रहा है सर, तो समझिए गया हुआ कंडीशन को, ठीक है सर। आते हैं सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा इसे पढ़िएगा सर। ये सवाल नंबर 5 आपको सिस्टम को थोड़ा सा करेगा ये बेचैनी सर। हाँ, आपके सिस्टम को थोड़ा सा ये करेगा बेचैनी, ठीक है सर। पसीना बहुत ज़्यादा चल रहा है मेरे भाई, क्योंकि देखो गर्मी इतना ज़्यादा बढ़ गया है ना सर कि मैं बता नहीं सकता हूँ सर, ठीक है। आ जाना कहता है क्या सर, जरा गौर करना कि यदि चीनी के मूल्य 15 रुपया प्रति किलोग्राम है। कहता है यदि चीनी का मूल्य जो है सर वो 15 रुपया प्रति किलोग्राम है, पहले चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि की जाती है तथा फिर चीनी के मूल्य में 20% घटा दी जाती है, तो चीनी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी। ये सवाल कितने लोग बना दिया होगा। जो मेरा सच में मेरा स्टूडेंट होगा ना मेरे भाई, तो मैं सर आपको अपने माथा पे हाथ धर के कह रहा हूँ कि 99% बच्चा ये सवाल को बना दिया होगा सर। जो मेरा लाभ हानि वाला 1 शॉट क्लास देख लिया होगा या फिर परसेंटेज वाला 1 शॉट क्लास देख लिया, वो पक्का इस सवाल को फोड़ दिया होगा। क्योंकि हमने इनको एक कॉन्सेप्ट दिया था, पता है क्या सर, कि जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो, हमने क्या बोला था कि जब एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे तो ए बी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। आ जाना, ये ए बी फार्मूला क्या होता है सर, ये ए बी फार्मूला क्या होता है, ए बी फार्मूला क्या होता है सर। तो ए बी फार्मूला जो होता है सर, मैं आपको बताता हूँ कि चीनी के मूल्य में पहले 20% की वृद्धि हुआ, इसका मतलब कहा तो ए बराबर 20% की वृद्धि हुआ, इसका मतलब ए बराबर +20। फिर कहता है 20% घटा दिया जाता है, इसका मतलब बी का मान कर देना -20, क्योंकि घटा दिया जाता है। जब कहेगा बढ़ा दिया जाता है तो प्लस ले लेना, जब कहेगा घटा दिया जाता है तो माइनस ले लेना। हमसे पूछा प्रतिशत लाभ या हानि, प्रतिशत वृद्धि या हानि। अब सोचना, फार्मूला होता है a + b + ab बट्टा 100%, a + b + ab बट्टा कितना 100%। अब आ जाना, कहता है 20% की वृद्धि, तो a का मान +20 ले लेना, आ जाना प्लस b का मान -20 ले लेना, तो ये है +20, अब b का मान है -20, इसका मतलब ये हो जाएगा -20। कितना हो जाएगा सर, ये -20। अब प्लस a का मान 20 है प्लस में, b का मान है -20, अब बट्टा में कितना 100, b + 100 5 बार में, 5 चौक 20 4 बार में, यानी अब ये हो गया माइनस और गुने प्लस हो गया माइनस। ये -20 और +20 का चल गया खोपचे में, अरे -20 और +20 गला खोपचे में, यहाँ पे बच गया -4। ये -4% क्या बता रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है कि 4% क्या हुआ, कमी हुआ। 4% की क्या हुआ, कमी हुआ। अगर माइनस में आंसर आएगा तब समझना कि कमी हुआ, अगर आंसर यहाँ पे प्लस में आ जाता तब समझना कि 4% की क्या हुआ, वृद्धि हुआ। लेकिन सर आंसर आया है माइनस में, इसका मतलब क्या है कि 4% की क्या हुआ, कमी हुआ। ठीक है सर, सवाल समझ में आया कि नहीं। तो अगर कभी भी एक ही वस्तु पे प्रॉफिट और लॉस का कंडीशन दिखे तो ए बी फार्मूला का आपको दिखाना होगा सर। ठीक है, हमने क्या बोला कि दुनिया में तुम कभी भी चले जाना, कहीं भी चले जाना, कोई भी एग्जाम सेंटर पे चले जाना, अगर तुमको एक ही वस्तु पे लगातार 2 बार घटना घटे
जैसे समझ लो कि चीनी के मूल्य में पहले हमने 20% बढ़ाया, फिर 20% घटा दिया। सपोर्टेड मान लो कि हमने एक बॉल खरीदा, बॉल के मूल्य में 20% हमने बढ़ाया, फिर हमने 10% घटा दिया। तो वैसे केस में हमने एबी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि एबी फार्मूला बोलता है कि एक ही वस्तु पे लगातार जब 2 बार घटना घटे, एक ही वस्तु पे 2 बार लगातार घटना घटे, तो एबी फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 6 की तरफ मेरे भाई। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा सर। अरे 5 लगातार हो गया। अच्छा ये 6 नंबर है सर, ठीक है, आ जाना, इसको 6 कर देना, मिस्टेक हो गया सर, थोड़ा सा आ जाना। ये 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा गौर कीजिएगा कि ABCD एक समांतर चतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD O पर काटते हैं। तो यदि कोण DAO बराबर 40 डिग्री और BAO बराबर 35 डिग्री, तो COD बराबर 65 डिग्री, तो ODC का मान क्या होगा? मास्टर हमरा सवाल समझ में ना आइलो। अच्छा, कितने लोगों को ऐसा फील हो रहा है कि सच में सर हमको ये सवाल समझ में नहीं आया, और हमको लगता है कि 95% बच्चा को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। तो हम समझाते हैं आपको। देखो ऐसे समझना, मेरे पास एक समांतर चतुर्भुज ABCD है, ये ऐसे हमारा समांतर चतुर्भुज मेरे पास ABCD है सर, ठीक है। ये समांतर चतुर्भुज नहीं बना, ना रे बाबा ना, हाँ रे बाबा, मान लो ना समांतर चतुर्भुज है, हमने बना दिया समांतर चतुर्भुज, ठीक है, आ जाना। ये हमारा A है, ये हमारा B है, ये हमारा C है, ये हमारा क्या है, D है। अब सोचना सर कहता है क्या कि समांतर चतुर्भुज जिसके विकर्ण AC जो है सर, ये वाला विकर्ण AC और BD ये दोनों विकर्ण O पर काटती है, इसको मान लो O पर काटती है, मतलब विकर्ण ये वाला AC और ये वाला विकर्ण BD O पर काटती है। यदि कोण DAO अगर 40 डिग्री, DAO मतलब ये वाला अगर कोण 40 डिग्री है, और BAO और ये वाला कोण कितना है सर, 35 डिग्री है। BAO 35 डिग्री है, तो हमसे पूछा क्या सर, हाँ COD 65 डिग्री है। COD मतलब ये वाला 65 डिग्री है, ठीक है, आ जाना 65 डिग्री। तो हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कोण ODC बराबर वाट, आ जाना सर। ये ODC मतलब ये वाला हमको निकालना है, ये वाला निकालना है सर, हमको ये वाला कोण निकालना है। इसके पहले आपको क्या करना पड़ेगा सर, आपके पास एक दिमाग नाम का चीज़ है, उसे लगाना होगा। वो कैसे लगेगा सर, ये संदीप कुमार तुम्हें बताता है सर, जरा गौर करना। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ये सोचना कि ये वाला जो लाइन है, इस लाइन का समांतर है या नहीं है। कहेगा हाँ मास्टर है, तो सबसे पहले लिखो AB पैरेलल टू DC। सही बात है ना सर, ये AB पैरेलल टू DC, इसका मतलब ये है कि जब ये वाला इस लाइन का पैरेलल है, तो जो कोण ये वाला 35 है इस कोण के बराबर हो जाएगा। ऐसे जो ये वाला कोण 35 है इस कोण के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा सर। यानी ये कहने का सेंस है AB कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब सोचना, हमसे पूछा ये कोण, यानी कहने का सेंस है त्रिभुज त्रिभुज DOC में कोण D, अब प्लस में कोण इसको कह दो O, अब प्लस में कितना कोण C, अब बराबर में 180 डिग्री। तीनों को जोड़ेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर हो जाएगा। कोण D हमको निकालना है सर, जहाँ पे कोण वो कितना है, 65 डिग्री, अब प्लस में ये वाला 35 डिग्री है, अब बराबर में कितना 180 डिग्री है सर। अब क्या करना मैं आपको बताता हूँ, कोण D बराबर ये 65 और 180 को जोड़ दो, तो ये हमारा कितना हो जाएगा सर, ये 65 और 35 को जोड़ दो, सॉरी 65 और 35 को जोड़ो, तो 5 और 5 10, 6 3 9 1 10, यानी कितना हो जाएगा 180, ये माइनस में 100 इधर आ जाएगा, यानी कोण D बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। यानी कहने का सेंस है कि कोण ODC बराबर कितना आ गया 80 डिग्री। हमको यही निकालना था, कोण ODC मतलब ये वाला कोण कितना आ गया 80 डिग्री, जो कि ऑप्शन नंबर कहाँ देखने को मिल रहा है सर, तो ऑप्शन नंबर A में देखने को मिल रहा है। ठीक है, आप ज़रा बताइएगा सर कि ये सवाल आपको समझ में आया कि नहीं आया। अगर सच में सवाल आपको समझ में आया तो एक बार प्लीज़ कमेंट करके बता देना मेरे भाई। पहले ये बताना कि सवाल तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। आया है ना सर,
तो एक बार प्लीज़ कमेंट कर देना। देखो हम आपको कुछ बातें बताता हूँ सर, अगर सच में सिलेक्शन पाना है ना सर तो सच में अच्छी कड़ी मेहनत करना पड़ेगा सर, ठीक है। ये सवाल बड़ा अच्छा था और बड़ा मतलब देखो ये सब थ्योरिकल टाइप का क्वेश्चन है, जब तक इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें पता नहीं रहेगा तब तक ये सवाल नहीं बनेगा, ठीक है। इसलिए ज़रा गौर करना सर कॉन्सेप्ट के ऊपर, ठीक है। चलो आ जाना, अगला का कहता है रे भाई सवाल नंबर 7 की तरफ आना। 7 नंबर सवाल ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। जरा है हिम्मत तो लगा दो जोर, देखते हैं जीतता है बाजी कौन। जरा आना सर सवाल क्या कहता है ना कि कॉस अल्फा बराबर 1/2 है। देखो ऐसे समझना, कॉस अल्फा बराबर 1/2 है। सबसे पहले आप ये बता दो कि कॉस अल्फा बराबर, हमसे पूछा अल्फा प्लस बीटा का मान, ये 1/2 जो होता है वो कॉस कितना का मान होता है? 1/2 जो होता है वो कॉस कितना का मान होता है? तो ये जो होता है हमारा वो कॉस 60 का मान होता है, ठीक है। आ जाना, यानी कहने का सेंस है सर, कहने का सेंस है कि ये कॉस से कॉस गला खोपचे में, तो अल्फा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री, अल्फा का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अब समझना यहाँ पे tan बीटा दिया हुआ ही ना, दिया हुआ tan बीटा बराबर 1 कितना है √3। आप जरा ये बताइएगा सर कि ये tan बीटा बराबर 1/2, ये 1/√3 जो है वो tan कितना का मान है? 1/√3 जो है वो tan कितना का मान है? तो ये जो हमारा है सर वो tan 30 का मान होता है, ठीक है। तो ये tan से tan गला खोपचे में, तो बीटा का मान कितना आ गया सर? ये 30 डिग्री आ गया। यानी कहने का सेंस है कि अल्फा बराबर 60 डिग्री, बीटा बराबर 30 डिग्री। तो हमसे पूछा साइन अल्फा प्लस बीटा, हमसे क्या पूछा है? साइन अल्फा प्लस बीटा। तो साइन अल्फा, अल्फा का मान कितना है सर 60 डिग्री, बीटा का मान है 30 डिग्री, 60 और 30 हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 का मान कितना होता है सर 1। और कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर डी। सवाल समझ में आवत है कि नहीं आवत है? सवाल बड़ा हल्का था ना सर। चलो आते हैं सवाल नंबर कितना 8 की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा सर। अच्छा एक बात आप सबको मैं और बता देना चाहता हूँ सर कि जिन किन्हीं को चाहिए इसका पीडीएफ, जिन किन्हीं को चाहिए इसका पीडीएफ, तो इसका पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको टेलीग्राम पे देते हैं। इसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, आप लोग अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना, ठीक है। और टेलीग्राम में जाने के बाद सर्च कर लेना संदीप कुमार ऑफिशियल। टेलीग्राम में जाने के बाद आप सर्च कर लीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। हमने क्या बोला है कि टेलीग्राम में जाने के बाद आप सर्च कीजिएगा संदीप कुमार ऑफिशियल। आप सबका प्यार और सपोर्ट ने मेरे भाई संदीप कुमार से हमें बना दिया संदीप कुमार ऑफिशियल। इसमें आप सबका प्यार है, आशीर्वाद है मेरे भाई, हम तो कहेंगे ऐसा ही बनाए रखना सर है। अब सोचो जब जैसे जाओगे ना सर तो ये मेरा आईडी खुल जाएगा, इतना जाकर के सर्च करोगे तो, ठीक है। और वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 14,000 से अधिक लोग ज्वाइन होंगे, लगभग 15,000 लोग ज्वाइन होंगे, उसी आईडी को ज्वाइन करना, ठीक है सर। वो आपका ऑफिशियल आईडी है मेरे भाई। और दूसरा का आईडी ज्वाइन करोगे तो दूसरा का जीएफ का फोटो जाएगा, मेरा आईडी ज्वाइन करोगे तो पीडीएफ जाएगा, ठीक है। चलो बड़ा गर्मी है सर, इतना गर्मी है ना सर मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। आइएगा सवाल नंबर कितना 8 की तरफ। कहता है एक खिलौना ट्रेन 110 मीटर और एक खिलौना ट्रेन, मतलब एक खिलौना का जो ट्रेन है मेरे भाई, खिलौना वाला ट्रेन नहीं आता है रे, सच्चे वाला ट्रेन ना, खिलौना वाला ट्रेन। खिलौना वाला तो जेसीबी भी आता है, पता है मार्केट में जाना कहना खिलौना वाला जेसीबी दीजिए, डुप्लीकेट जेसीबी तुमको दे देगा, ठीक है। अब वो तुम्हारा उम्र नहीं रहा सर, अब तुम्हारे बच्चे खेलेंगे उससे 5 साल के बाद, है ना। कहता है एक खिलौना ट्रेन 210 मीटर और 122 मीटर लंबी सुराग को क्रमशः इतना सेकेंड और इतना सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? एक खिलौना ट्रेन 210 मीटर और इतना मीटर लंबी सुराग को इतना सेकेंड और इतना सेकेंड में पार करती है तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा? देखो सर सबसे पहले ये समझना ट्रेन की लंबाई। अच्छा लंबाई बराबर क्या होता है सर? ट्रेन की लंबाई का है ना सर, तो ऐसे समझना। सबसे पहले हमको ट्रेन की लंबाई निकालना है, तो हमने माना कि ट्रेन की लंबाई x है। हमने क्या किया, माना कि ट्रेन की लंबाई x है। लेकिन सबसे पहले ये सोचना, कहता है क्या कि एक खिलौना ट्रेन इतना मीटर और इतना मीटर सुराग है। अब समझना कि कितना मीटर सुराग है। एक सोचो, ऐसे सोचो, ये वाला हमारा क्या है सर, ये ट्रेन है, और ये वाला क्या है, सुराग है।
ये पूरा हमारा अंगुली, ये हमारा अंगुली क्या है, सुराग है। ये क्या है, ट्रेन है। जब ये ट्रेन इस सुराग को पार कर रहा होगा तो इसका मतलब ऐसे से जा रहा होगा, ऐसे से जा रहा होगा। इसका मतलब उस टाइम पार करेगा जिस टाइम ये जो ट्रेन है मेरा, ये सुराग के ऐसे हो जाएगा। और जब सुराग के ऐसे हो जाएगा इसका मतलब इसका भी लंबाई जुटेगा और इसका भी लंबाई जुटेगा। तो हमें सुराग की लंबाई दिया हुआ कितना, 210। इसमें ट्रेन की लंबाई को कर दो x, क्योंकि हमें ट्रेन की लंबाई पता नहीं है। कितना सेकेंड में पार करता है, 25 सेकेंड में पार करता है। दूसरा कितना है सर, हमारा सुराग 122 मीटर है, जिसमें ट्रेन की लंबाई क्या है, x है, बटा में कितना सेकेंड पार करता है, 17 सेकेंड में। आप इसको इससे गुना कर दो, इसको इससे गुना कर दो, ठीक है सर, आ जाना। तो ये कितना हो जाएगा, 17 गुने इसको इससे गुना कर दो, 210 अब प्लस में x अब बराबर में कितना, 25 इंटू कितना, 122 अब प्लस में कितना x। अब आना सर जरा, अब इसको जरा गुना कीजिएगा सर, इसको 17 से 210 में गुना कीजिए। गुना करने आता है कि नहीं आता है, एकरो में लफड़ा है रे, एकरा में लफड़ा है तो बड़ा दिक्कत है सर। ये 17 को जब 210 से गुना करोगे सर तो ये 3570 आएगा, समथिंग्स 3570 ही होगा सर, समथिंग्स नहीं। ये 17 को x से गुना कीजिएगा तो ये आ जाएगा 17x आ जाएगा, ठीक है, बराबर। ये 25 से 222 को गुना कीजिएगा सर तो 3050 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 3050। 3000 कितना मेरे भाई, 50। 3050 प्लस में ये 25 को x से गुना कीजिएगा तो ये 25x आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना मैं आपको बताता हूँ। ये 3570 है, यहाँ पे ये प्लस में इन्हें आएगा माइनस में 3050 बराबर में, उसको इधर भेज दो। ये 25x है, ये इधर आएगा तो ये -17x है। अब ज़रा ऐसे सोचिएगा सर, ये 3570 में से 3050 घटेगा सर, इसको ज़रा घटा दो, आ जाना। देखो 0 में से 0 गया तो 0 बचेगा। यहाँ पे देखना 7 में से 5 गया तो ये 2 बचेगा मेरे भाई, आ जाना। ये आपको 5 में से 0 गया सर तो ये 5 ही बचेगा मेरे भाई, यानी 500 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, बराबर में कितना। ये देखो सर, ये 15 में से 7 गया कितना, 8 और 7 15, 8 हो गया, x हो गया, यानी कितना x बचेगा, 8x बचेगा। ये 8 गुना में नीचे आएगा भागा में, ये 520 बट्टा कितना 8 और बराबर में कितना x। इसको काट दो सर, ये कितना बार में कटेगा मेरे भाई, मैं आपको बताता हूँ। इसको कितना 8 64, यानी कितना 7 बार में काटो इसको सर, नहीं 7 बार में नहीं कटेगा। 8 छक 48, 8 छक 56, 8 छक 48 यानी 6 हो जाएगा सर, 8 छक 48 और कितना हो जाएगा, 8 पचे 40, यानी कितना है ये, इस 8 पचे 40 5 बार में, यानी ये 65 बार में कट जाएगा, यानी x का मान आएगा वो 65 आएगा। और जो x का मान आएगा वही क्या कहलाएगा, ट्रेन की लंबाई कहलाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो x हम माने थे वो हमारा ट्रेन की लंबाई था मेरे भाई, क्या था सर, ट्रेन की लंबाई था। तो आपसे पूछा है कि एक खिलौना ट्रेन 120 मीटर इतना मीटर लंबी सुराग को क्रमशः 25 सेकेंड और 17 सेकेंड में पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है सर, ये सुराग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बट्टा में 25 सेकेंड में पार कर जाता है, ठीक है, आ जाना। ये सुराग की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई बट्टा में 17 सेकेंड में पार कर जाता है। हमने बस इसको गुना किया, गुना करने के बाद जो आंसर आएगा वही क्या कहलाएगा, हमारा ट्रेन की लंबाई कहलाएगा। सवाल नंबर 9 की तरफ आइएगा तनी। सवाल नंबर 9 जो है ना सर, वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ये थोड़ा सा आपको तंग करेगा, लेकिन सर आपको हरा नहीं सकता, क्योंकि सर आप चेला किसका है रे। हाँ देखो सर, मैं हमेशा सिखाता हूँ, ज़िंदगी में मुसीबतें तो आबे करेगा, मुसीबत के बिना इंसान है रे, नहीं है इंसान। हाँ, ज़िंदगी का दूसरा नाम ही मुसीबत है मेरे भाई। जब आपके सामने मुसीबत आता है सर तो मुसीबत से लड़ना सीखो, डरना नहीं सर, ठीक है। मुसीबत से लड़ो, डरो नहीं मेरे भाई, ठीक है सर, आ जाना। क्या कहता है ज़रा इस पे गौर करना कि अदिश समीकरण इतना और इतना है सर, ठीक है, आ जाना। कहने का सेंस है कि हमारा जो समीकरण है, जो fx का वैल्यू है वो हमारा 5x² है, और प्लस में आपको 13x है, और प्लस में आपको क्या है k है, और बराबर में क्या है 0 है। एक मूल दूसरे मूल का प्रतिलोम है। अब समझना मेरे भाई, ऐसे समझो ना मेरे भाई, मूल जो होता है ना जी, वो x का मान ही मूल कहलाता है जी। नहीं बुझाया ना जी, हमने क्या बोला जी कि जो मूल होता है ना सर, वो x के मान को ही हम लोग मूल कहते हैं, ठीक है। सपोजेड मान लो कि सर हमारा ये x² - 9 बराबर 0 है, तो x बराबर हो जाएगा, उधर जाएगा तो x² बराबर हो जाएगा, उधर 9 हो जाएगा, प्लस में ये x बराबर हो जाएगा √9 प्लस माइनस आगे लगाएंगे, यानी +-3 आ जाएगा। ये +-3 जो आया ना सर, यही क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। ये क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। तो मूल हम लोग किसको कहते हैं, तो x के मान को हम लोग मूल कहते हैं। किसको कहते हैं, x के मान को हम लोग मूल कहते हैं।
अब आ जाना, यहाँ पे जो मूल है ना सर एक दूसरे के प्रतिलोम है, यानी कि माना पहला मूल, अगर पहला मूल अल्फा है तो दूसरा मूल जो होगा मेरे भाई, दूसरा मूल जो होगा सर वो हमारा होगा 1/अल्फा। क्यों? क्योंकि एक मूल दूसरे मूल का प्रतिलोम है, मतलब एक मूल दूसरे मूल का उल्टा है। ठीक है, तो हमने माना कि पहला मूल कितना है, अल्फा है। मैंने माना कि पहला मूल कितना है, अल्फा है, तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, 1/अल्फा। क्यों? क्योंकि पहला मूल दूसरे मूल का क्या है, प्रतिलोम है। अब समझना सर कि आप एक बात समझिएगा कि हमारा अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। ये अल्फा इंटू बीटा मतलब ये पहला मूल ये दूसरा मूल है। ठीक है, आ जाना, तो पहला मूल गुने दूसरा मूल बराबर c/a, पहला मूल गुने दूसरा मूल बराबर क्या होता है, c/a। इसका मतलब क्या है मेरे भाई, जरा गौर करना। इसका मतलब ये है सर, हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब ये अल्फा को 1/अल्फा के साथ गुना करेंगे तो हो जाएगा c/a। यहाँ पे c क्या कहलाएगा, तो c वो कहलाएगा जो k का मतलब जो c वो कहलाएगा, जैसे देखो ये ax² प्लस ये bx होता है प्लस ये c होता है, जिसमें x नहीं रहेगा वो c कहलाएगा। तो c का मान यहाँ पे k कहलाएगा, यानी अल्फा इंटू 1/अल्फा बराबर कितना, c का मान कितना मेरे भाई, k है। अब बट्टा में कितना, a का मान किसको कहते हैं, तो x² वाले को a कहते हैं। तो ये x² का वैल्यू कितना है, 5। इसका मतलब a का मान क्या कहलाएगा, 5। ये अल्फा से अल्फा गला खोपचे में यहाँ पे बच गया 1 बराबर k/5, ये इन्हें जाएगा सर, तो ये 5 बराबर क्या हो जाएगा, k। यानी कहने का सेंस है कि जो k का मान आएगा वो कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपको बी में देखने को मिलेगा। तो कभी कभी क्या होता है ना सर कि सवाल हल्का रहेगा लेकिन तुमको लगेगा कि सवाल आखिरकार में बनेगा कैसे, यही तो समझना है मेरे भाई। हम तो हमेशा से कहते हैं कि आपके एग्जाम में सवाल हार्ड नहीं रहता है, बट आप में ये गलती होता है कि आप सिलेबस को पहले अच्छी तरीक़ा से पहचान नहीं पाते हैं। हम ये सब क्वेश्चन नहीं पढ़ते, और तुम एग्जाम सेंटर से आता अगर पूछ देता बाई चांस, तुम पता है क्या कहता, सर एग्जाम से बाहर सिलेबस था, फलना मास्टर बोल रहा था कि एग्जाम से बाहर सिलेबस था। फलना मास्टर के पहले पूछना रही, पूरा सिलेबस पढ़ ले खुद से। सर जिंदगी का जनाब कष्ट तो होगी ना, तकलीफ तो होगी ना, सिलेबस को पढ़ना पड़ेगा छाती ठोक करके मेरे भाई, तभी सिलेक्शन होगा, वरना सिलेक्शन नहीं होगा सर। ठीक है, आ जाना। और सच में सिलेक्शन पाना है सर तो तुम अभी से भी तैयार हो जाओ, तुम्हारा सिलेक्शन को मैं कर दूंगा सर, नीचे झुका दूंगा। ठीक है सर, आ जाना। अगले सवाल की तरफ आते हैं। अगला सवाल नंबर कितना, 10। सवाल नंबर 10 नंबर सवाल तो हमने आपको बहुत बार बताया है सर, 1-2 बार नहीं, हमने बहुत बार बताया है। 10 नंबर सवाल आपसे पढ़नी चाहिए, 10 नंबर सवाल तो पक्का आपसे पढ़नी चाहिए सर। सवाल बहुत अच्छा है मेरे भाई, एक बार कोशिश करो ना, मज़ा आ जाएगा। ठीक है सर, आ जाना। क्या कहता है 10 नंबर सवाल, जरा गौर कीजिएगा। कहता है x बराबर दिया हुआ कितना, 3 + √8। हमसे पूछा 1/x का मान, सॉरी x² + 1/x का मान। देखो ये x² है सर, जहाँ पे हमको x का मान निकल गया, लेकिन 1/x² है, तो सबसे पहले आप 1/x का मान निकाल दो, यानी 1/3 + √8 हो जाएगा, क्योंकि x का मान है ये वाला। इसको परिमीकरण कर दो सर, जैसे परिमीकरण करेंगे तो हो जाएगा 3 - √8। अब बट्टा में कितना, 3 + √8 आइएगा तनी ऐसे। अब इसको क्या करेंगे सर, ऊपर में बच गया 3 - √8 और नीचे में a + b और a - b, और ये वाला a + b और a - b, यानी a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर और √8 का स्क्वायर। अब आ जाना सर, अब ऐसे इसको हम लोग तोड़ेंगे सर। ठीक है, आ जाना। ये 3 है, ये माइनस में √8 है, और बट्टा में ये स्क्वायर से रूट गला खोपचे में 3 का स्क्वायर 9 हो गया, माइनस में 8 हो गया। यानी कहने का सेंस है कि ये जो हमारा हो गया वो हमारा 3 - √8 और बट्टा में नीचे कितना बचेगा, 1 नीचे लिखा नहीं जाता है, इसलिए 1/x का जो मान आएगा वो 3 - √8 हो जाएगा। 1/x का मान कितना आ जाएगा सर, ये 3 - √8, और x का मान कितना आ जाएगा, 3 + √8। हमसे क्या पूछा है सर, हमसे पूछा है x² + 1/x², यानी ये x², अब प्लस 1/x², यानी कहने का सेंस है x का मान कितना है, तो 3 + √8 का होल स्क्वायर प्लस 1/x², तो 1/x² का मान कितना है सर, तो 1/x² का मान ये वाला है, तो इसको लिखो
3 माइनस रूट अंडर 8 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ दो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लेते हैं सर। नारे बना आह बहा आओ तनी सर, इसको हम छोटा करते इधर इसको तनी भेजते हैं। चलिए आते हैं सर, इसको तोड़ो a प्लस बी के होल स्क्वायर पे। ठीक है सर, आ जाना। जब इसको तोड़ेंगे a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तो जगह 3 का स्क्वायर 9 और रूट अंडर 8 का स्क्वायर, रूट अंडर 8 का स्क्वायर प्लस में 2ab मतलब कितना 6 रूट 8 प्लस में इसको तोड़ो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे तो 3 का स्क्वायर 9 और हो जाएगा रूट अंडर 8 का स्क्वायर। आ जाना माइनस कितना हो जाएगा सर 6 रूट 8। ये 6 रूट 8 से 6 रूट 8 गला खोपचे में माइनस 6 रूट 8 प्लस 6 रूट 8 9 हो गया कितना 18। ये स्क्वायर से रूट खोपचे में स्क्वायर से रूट खोपचे में ये 8 8 कितना हो जाएगा 16 और ये कितना हो गया सर ये 8 6 14 का 4 एक एक कितना 2 और 2 एक कितना 3 और ये कितना हो गया मेरे भाई 34 हो गया, जो कि 34 बोले तो ऑप्शन नंबर कितना हमारा ये डी हो गया। ठीक है सर, सवाल समझ में आवत है कि ना आवत है? अरे सवाल बुझात है कि ना बुझात है? बुझात है ना सर? हाँ, कोशिश करना सर कि सभी सवाल आपको बुझाए और मेरा हमेशा से कोशिश रहता है कि मैं आपको उस तरीक़ा से समझा दूं, उस लेवल से समझा दूं ताकि आपको कहीं पे कोई दिक्कत नहीं हो जाए। लेकिन बस आप ये बताना मेरे भाई कि ये क्लास आपको कैसा लग रहा है सर। बस शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना सर। अगर ये क्लास सच में अगर आपको अच्छा लग रहा है सर तो अपना कम्प्लीमेंट कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना मेरे भाई। ठीक है, और जिनको ये क्लास सच में अच्छा नहीं लग रहा है मेरे भाई तो आप भी अपना कम्प्लीमेंट जरूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ताकि आपका कमेंट मैं पढ़ूँ सर तो मैं खुद से खुद में परिवर्तन करूँ। कहता है ना सर, दुनिया में अच्छा इंसान वो होता है जो अपने कमी पे दुश्मन से पहले खुद से पार कर दे, वो सबसे अच्छा इंसान होता है मेरे भाई। ठीक है सर, आ जाना। सवाल नंबर हम लोग आते हैं कितना नंबर 11 नंबर सवाल। ये 11 नंबर सवाल जरा बताना सर। अच्छा, ये सवाल क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री 8.4 का सबसे पॉपुलर सवाल था। जरा आप बताना सर कि आप ये सच में पढ़े थे या नहीं पढ़े थे ट्रिग्नोमेट्री में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर, हम लोग को पढ़ने का था ये ट्रिग्नोमेट्री में। ठीक है सर, एक्सरसाइज 8.4 में। ठीक है, आ जाना। क्या कहता है कि ये हमारा है साइन थीटा। ठीक है, आ जाना। जरा मैं बता देता हूँ, साइन थीटा ये -2 साइन क्यू थीटा बटा में ये कितना है मेरे भाई 2 कॉस क्यू थीटा। अब माइनस में आपको ये क्या है कॉस थीटा। देखो कुछ नहीं करना, मैं जैसे जैसे बोलता हूँ वैसे वैसे करना। यहाँ पे भी साइन थीटा, यहाँ पे साइन क्यू थीटा, तो ऊपर में जो क्या करो ना कि साइन थीटा को कर लो कॉमन। जब ऊपर में साइन थीटा को करेंगे कॉमन तो यहाँ पे 1 बचेगा और ये क्या बचेगा 2 बचेगा और यहाँ पे साइन क्यू थीटा मतलब 3 थीटा है, 3 पावर में है, हमने 1 पावर निकाल लिया तो 2 पावर और बचा हुआ है। बटा में आना। देखो यहाँ पे 2 कॉस क्यू थीटा, यहाँ भी कॉस थीटा, तो यहाँ से कॉस थीटा को क्या कर लो कॉमन, तो यहाँ पे बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1 बचेगा। आप जरा समझना था सर, क्या ये क्लास 10th में प्रूफ करने के लिए पूछता था। ठीक है, और क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री का सबसे पॉपुलर सवाल ये मेरे भाई। ठीक है, आ जाना। अब देखो कुछ नहीं करना, यहाँ पे आपको ये साइन थीटा है, ये क्या है मेरे भाई साइन थीटा है। अब देखो 1 - 2 इंटू ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले ये वाला साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कहिएगा कैसे रे मास्टर, हमरा तो ना बुझे लो। अरे देखो ये साइन स्क्वायर थीटा के बदले लिख सकते हैं 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। कहोगे कैसे सर, तो एक फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा देखो कॉस स्क्वायर ये प्लस में होने गया माइनस में, यानी कहने का सेंस है साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये साइन स्क्वायर थीटा के जगह हमने लिख दिया 1 - कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे में आपको कॉस थीटा है, यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, इसको रहने दो 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब जरा सोचिएगा सर कि देखो ऐसे सोचना, ये ऊपर साइन थीटा है, यहाँ पे देखना ये 2 से गुना कर दो तो 1 माइनस ये 2 से गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 2 से गुना करेंगे तो माइनस, देखो ये माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये 2 और यहाँ पे 2 से गुना कर दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा बटा में। यहाँ पे क्या है सर ये कॉस थीटा है इंटू यहाँ पे क्या है मेरे भाई ये 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस में 1। अब सोचना सर ये यहाँ पे देखो ये -2 और प्लस में 1, ये -2 में से +1 घटेगा सर, तो -2 में से +1 घटेगा तो कितना बचेगा जरा बताना सर जी। आप देखो कितना बचेगा मैं आपको बताता हूँ। ये साइन थीटा है ना सर,
अब सोचना, ऊपर पहले इसमें दोनों घटा दो तो ये -1 बचेगा, इसमें देखो करोगे तो -1 बचेगा, और ये प्लस में कितना है मेरे भाई 2 cos स्क्वायर थीटा है। ठीक है, आ जाना बटे में देखना ये cos थीटा है सर। अब देखना ये 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है, 2 cos स्क्वायर थीटा -1 है। देखो यहाँ भी -1, यहाँ प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, यहाँ भी -1, यहाँ भी प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, मतलब इससे ये वाला पूरे चल गया खोपचे में। यहाँ पे बच गया सर ये साइन थीटा बटे में cos थीटा, और साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है सर ये tan थीटा, जो कि सर ऑप्शन नंबर आपको कहाँ में देखने को मिला, सी में। किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ, कष्ट, ना रे बाबा ना। देखो सर हमेशा से ज़िंदगी में कोशिश करना सर, कहता है ना कि जितना झुकोगे ना सर दुनिया तुमको उतना झुकाएगा, झुकना छोड़ दो सर दुनिया तुम्हें सलाम करेगा। ठीक है सर, पहले ये बताना सर ये सवाल तुम्हें समझ में आया कि नहीं आया। अगर सच में ये सवाल तुम्हें समझ में आ गया तो तुम्हारा सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता है सर, ये मेरा वादा है। ठीक है सर, आ जाना सवाल नंबर अगला की तरफ। इतना ज़्यादा गर्मी है ना मेरे भाई। अच्छा ये क्वेश्चन देखा होगा ना तो तुम लोग डरे से भाग गया होगा, लड़की लोग तो आई सवाल देख के भाग गई होगी। देखो सर आखिरकार में ये सवाल में कुछ दम नहीं है सर, कुछ ताकत नहीं है मेरे भाई, सवाल बिल्कुल आसान है। ज्योमेट्री का जितना भी क्वेश्चन होता है ना मेरे भाई वो सबसे आसान सवाल होता है। इसके लिए उस सवाल को आसान बनाने के लिए आपके पास थ्योरी पता होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, रूल पता होनी चाहिए, बाकी सवाल सच में बहुत हल्का होता है मेरे भाई। ठीक है, आ जाना, मैं क्वेश्चंस को बनाता हूँ खुद से। ठीक है, सवाल नंबर कितना मेरे भाई 12 है। कितना नंबर है 12। देखो कुछ नहीं करना, ना देखूं तो जीना भरे, आना सर। देखो ये ए और ये बी और ये सी और ये डी, ये ए बी सी डी क्या एक चक्रीय चतुर्भुज नहीं दिखाई दे रहा है? हम इसको लिख देते हैं सर चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज ए बी सी डी, चतुर्भुज ए बी सी डी का चक्रीय चतुर्भुज है। चतुर्भुज ए बी सी डी का चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, आ जाना, चतुर्भुज ए बी सी डी का चक्रीय चतुर्भुज है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा कि कोण डी ए बी, ये डी ए बी प्लस कोण बी सी डी, बी सी डी, मतलब देखो जब चक्रीय चतुर्भुज का रूल बन जाए ना सर तो ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ोगे ना तो 180 के बराबर आएगा। मतलब तो आमने सामने के कोण को जोड़ोगे ना तो 180 के बराबर आ जाएगा। यानी कहने का सेंस है कोण कोण डी ए बी अब प्लस में कोण बी सी डी अब बराबर 180 डिग्री। ये वाला कोण हमको देखो पता है, ये वाला पूरा हमको पता है 120, तो ये हो गया 120 डिग्री। अब प्लस में कोण बी सी डी अब बराबर में 180 डिग्री, वो उधर चला गया सर तो कोण बी सी डी अब बराबर में 180 डिग्री और माइनस में 120 डिग्री, यानी कोण बी सी डी बराबर 60 डिग्री। और 60 डिग्री बोले तो ऑप्शन नंबर बी बोले। सवाल समझ में आवत है? अरे सवाल बुझाए थे कि ना बुझाए थे? सवाल तो बुझाए थे सर, लेकिन सवाल हमारा पूरे मजे से समझ में ना आइले। देखो सर बहुत सारे बच्चे को ये सवाल समझ में नहीं आया होगा। देखो कैसे समझ में आएगा मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ से आना, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो, ये वाला देखो। ठीक है सर, ये 4 कोण, 1 कोण 2 कोण 3 कोण 4 कोण, और 4 कोण मतलब चतुर्भुज। अब ये जो चतुर्भुज है सर वो हमारा चक्रीय चतुर्भुज है, और चक्रीय चतुर्भुज में सर आमने सामने का कोण को जब जोड़ोगे तो 180 के बराबर आ जाएगा सर। हमने यही काम इसमें किया है। ठीक है सर, तो देखो हम दूसरा तीसरा काम नहीं करते, हम काम वही करते हैं जो आपका एग्जाम बोलता है सर। ठीक है, क्यों देखो सर हमको फालतू चीज़ों को पढ़ने से क्या फ़ायदा है? हम पढ़ेंगे वही जो एग्जाम पूछता है, और एग्जाम पूछेगा भी वही जो संदीप कुमार पढ़ाता है मेरे भाई। वो तो सिंपल फंडा, सिंपल रूल है सर। आइएगा तनी सवाल नंबर कितना 13 की तरफ। ये 13 नंबर सवाल में बहुत लोगों को होगा फेरा, लेकिन सवाल बड़ा कंटाफ है सर। सवाल बहुत अच्छा है मेरे भाई, इस सवाल के बारे में जितना बोल देंगे ना सर उतना कम पड़ जाएगा। लेकिन पहले तुम सवाल को गौर से देखना सर। सवाल क्या कहता है कि बिंदु a,0 और 0,b तथा 1,1 समरेखी है तब
ये संरेखी बोल सकते हैं या फिर इसको समरेखी बोलते हैं। जब समरेखी या संरेखी की बात हो जाए तो वैसे केस में जो हमारा क्षेत्रफल हो जाता है सर वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। जब समरेखी की बात हो जाए या संरेखी की बात हो जाए तो क्षेत्रफल क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 2 माइनस बाई 3 प्लस x2 को पकड़ेंगे सर तो करेंगे बाई 3 माइनस बाई 1 प्लस जब x1 को पकड़े जब x3 को पकड़ेंगे तो करेंगे बाई 1 माइनस बाई 2। अब बराबर में क्या, क्षेत्रफल जीरो हो जाएगा क्योंकि समरेखी है। तो समरेखी या संरेखी में क्षेत्रफल होता है जीरो। आ जाना सर, इसको बोलना x1, ठीक है, आ जाना, इसको बोलना बाई 1, इसको बोलना x2, इसको बोलना बाई 2, इसको बोलना x3, इसको बोलना बाई 3, ठीक है सर, आ जाना। ये 1/2 देखो 1/2 गुना में है, ये 1/2 इधर जाएगा भागा में, और जब इधर भागा में आएगा तो 0/1/2 हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। और यहाँ पे बचेगा x1, x1 का मान कितना मेरे भाई, a है, इंटू बाई 2 माइनस बाई 3, बाई 2 माइनस बाई 3 मतलब b माइनस 1, b माइनस में 1 प्लस x3 को पकड़िए, x2 को पकड़िए, x2 का मान 0 है, 0 गुने बाई 3 माइनस बाई 1, बाई 3 का मान 1 है और बाई 1 का मान 0 है। और ये हमारा ये तो पूरा 0 से गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस x3 का मान कितना मेरे भाई, 1 है, और बाई 1 माइनस बाई 2, बाई 1 का मान 0 है और बाई 2 का मान कितना, b है। अब बराबर में कितना है, 0, इसको गुना कर दो, इसको गुना करो तो a गुने b हो जाएगा, a गुने 1 तो माइनस a हो जाएगा, इसको 0 से गुना करेंगे 0 हो जाएगा, इसको गुना करेंगे सर तो ये आपको 1 गुने 0 तो 1 0 हो जाएगा, और ये 1 को माइनस b से गुना करेंगे तो माइनस b हो जाएगा, बराबर में कितना, 0 हो जाएगा। अब सोचना सर, देखो अब क्या करो, ये ab जो है ना, ये ab जो है ना सर उसको उधर भेज दो। जब ab को उधर भेजेंगे तो इधर बचेगा माइनस a माइनस b बराबर क्या हो जाएगा, माइनस ए बी, क्योंकि ये प्लस ए बी है वो उधर जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा। यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, माइनस को कर लो कॉमन तो a प्लस बी हो जाएगा। अब बराबर में कितना है, माइनस ए बी है सर, बराबर में कितना है, माइनस ए बी। अब ये वाला माइनस से माइनस कटेगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी, और a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा। क्या हमको कहीं भी a प्लस बी बराबर ए बी दिखाई दे रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। कहोगे सर ये वाला हम कैसे रटे? रट्टी ना रे बाबा, रट्टी ना। इस सवाल जो है ना सर, ये फार्मूला जो है ना हमने क्लास 10th में हम लोग पढ़े हुए थे, ठीक है। क्षेत्रफल निकालने का ये फार्मूला होता है। जिन लोगों को याद नहीं सर तो मैं आपको 1 सेकंड में ये फार्मूला मैं आपको याद करा देता हूँ, क्योंकि ये फार्मूला पे पक्का एक सवाल रहेगा। इसको a बोलते हैं, इसको b बोलते हैं, इसको c बोलते हैं। ये मान लो पहला निर्देशांक ये x1 और ये बाई 1 है, ये वाला हमारा x2 और ये वाला हमारा बाई 2 है, और ये वाला हमारा x3 और ये वाला हमारा बाई 3 है। जब ऐसे केस में जब हम क्षेत्रफल निकालेंगे ना सर तो 1/2 करेंगे और मॉड लगाएंगे। जब ये वाला x1 को पकड़ेंगे ना तो ये बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे, यानी ये x1 को पकड़ेंगे तो बाई 2 में से बाई 3 को माइनस करेंगे, यानी जब x1 को पकड़ेंगे तो अगले घर में जाकर के माइनस कर देंगे, ठीक है, प्लस जब ये वाला x2 को पकड़ेंगे तो ये बाई 3 में से बाई 1 को माइनस करेंगे, ठीक है, किसको माइनस करेंगे, बाई 3 में से बाई 1 को माइनस करेंगे, प्लस जब x3 को पकड़ेंगे तो बाई 1 में से बाई 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। हम यही बताना चाह रहे थे आपको। सवाल बुझावत है तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। सवाल नंबर 14। ये सवाल ना तो मेरे नाम ना तो आपके नाम, ये सवाल आपके एग्जाम के नाम। सवाल बड़ा हैवी है सर, थोड़ा सा गौर करना सवाल की दुनिया में। क्वेश्चन क्या कहता है सर कि सरल रेखा 3x + 4y = 10। अच्छा, सरल रेखा है, एक सरल रेखा है जो मूल बिंदु से नियमित दूरी है। देखो सबसे पहले ये समझना कि मूल बिंदु बोला, जैसे बोल दे मूल बिंदु तो मूल बिंदु का जो नियामक होता है वो 0,0 होता है। एक हमारे पास सरल रेखा जो 3x + 4y + 10 है, ठीक है। तो हमसे पूछा सर दूरी, हमसे क्या पूछा, दूरी। तो कुछ नहीं करना, देखो हमसे पूछा दूरी, हमसे क्या पूछा, सरल रेखा है तो मूल बिंदु से न्यूनतम दूरी है। अच्छा न्यूनतम दूरी है तो देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले आपको ये समझना है सर कि लंबवत दूरी समझ लो ना, इसको दूरी समझो चाहे लंबवत दूरी समझो बराबर। मूल बिंदु का नियामक क्या है, तो मूल बिंदु का नियामक यहाँ पे 0,0, तो 0 और प्लस में 0 और प्लस बिना कांस्टेंट वाला वैल्यू को, बिना वेरिएबल वाला वैल्यू को जोड़ देना और बट्टे में
पूरे को जोड़ देना, ठीक है सर। आ जाना बटे में जो x और जो y है इसको स्क्वायर करके जोड़ देना रूट में, यानी ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर और प्लस में कितना 4 का स्क्वायर, ठीक है सर। आ जाना ये 3 का स्क्वायर और प्लस में कितना 4 का स्क्वायर, इस प्रकार से कर देना। तो कहेगा अरे मास्टर हम तो नहीं सवाल बुझे लो, तो आ जाओ देखो सवाल ऐसे है, ठीक है। सवाल ऐसे, ये मूल बिंदु है, यहाँ से मान लो ये 3x है, इस प्रकार से सर, ठीक है। आ जाना ये ऐसे है, ठीक है। आ जाना ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। अब ये मूल बिंदु से इस प्रकार से ये लंबवत है, ठीक है। आ जाना तो ये मूल बिंदु से क्या है, लंबवत दूरी है। तो मूल बिंदु से दूरी क्या हो जाएगा, ये वाला, तो ये वाला 90 हो जाएगा। और जब ये वाला 90 हो जाएगा तो 90, जब ये 90 तो ये वाला कर्ण, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और ऊपर में कर देंगे तीनों, बिना x वाले वैल्यू को जोड़ देंगे और बिना y वाले वैल्यू को जोड़ देंगे, ठीक है। मेरा समझाने का मतलब ये था। आ जाना सर, देखो हम तो चाहते हैं सर कि आपके पास एक इच्छा होनी चाहिए पढ़ने का, बाकी मैं पढ़ाऊंगा कि कैसे पढ़ाई होता है सर, ठीक है। आ जाना ये क्या हो जाएगा 0 + 0 + 10, यानी क्या हो जाएगा ऊपर 10 हो जाएगा और नीचे में कितना हो जाएगा सर, ये √9 + 16, और 9 + 16 बोले सर तो ये कितना हो जाएगा 10, अब बट्टे में कितना 16 9 25, और 25 का मतलब क्या हो जाएगा 5, यानी ये हो जाएगा 10/5, और 10/5 बोले सर तो 2 से काटेंगे तो ये कितना बार में कटेगा सर, ये 2 इकाई हो जाएगा। कितना इकाई हो जाएगा 2 इकाई, जो कि सर ऑप्शन नंबर आपको कहीं ना कहीं दिखाई देगा, ऑप्शन नंबर बी में। सवाल समझ में आया कि ना आया जी, अरे आया कि नहीं आया जी। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे यस या नो तो बोलो न जी। तो सवाल नंबर अगली की तरफ तो बढ़ो न जी। अब देखना सर ये सवाल नंबर 15, ये 15 नंबर क्वेश्चन सर आपको देखने के बाद ना सर आपका सिस्टम ही खराब हो गया होगा कि इतना हार्ड सवाल संदीप मास्टर कराता है। संदीप मास्टर हार्ड नहीं कराता है सर, संदीप मास्टर वही पढ़ाता है जो आपका एग्जाम पूछता है, और संदीप मास्टर हमेशा से वही पढ़ाते आ भी आ रहा है, ठीक है। देखो सर सवाल क्या बोला, मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं आपको बताता हूँ। कहता है ए और ए बी तथा सी डी वृत्त की 2 जीवाएँ हैं। कितना जीवा है, 2 जीवा है। सबसे पहले एगो वृत्त बना लो सर। आ जाना हमने एगो वृत्त बना लिया, एक ए बी और एक क्या है सी डी है। तो सबसे पहले यहाँ पर मान लो हमारा एक जीवा है, ये ए बी है, और ये हमारा क्या है मेरे भाई सी डी मान लो ये वाला है, ठीक है सर। आ जाना ये हमारा क्या है सर, ये सी डी है, ये हमारा क्या है सी डी है, इसको सी कह दीजिए, इसको डी कह दीजिए। ये हमारा क्या है सर सी डी है। अब सोचना पी पर प्रतिच्छेद करती है, एक जीवा ये है दूसरा जीवा ये है, और दोनों जीवा जो है वो पी पे प्रतिच्छेद करती है। पी पे प्रतिच्छेद मतलब मान लो ये वाला बिंदु पी है, जहां पे ए पी बराबर 3 सेंटीमीटर, ए पी यहाँ से यहाँ ए पी 3 सेंटीमीटर, और सी पी बराबर 5 सेंटीमीटर, सी पी मतलब यहाँ से यहाँ ये वाला सी पी बराबर 5 सेंटीमीटर, तथा पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ ये वाला पी बी बराबर 4 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछा पी डी का मान क्या होगा, ये वाला यहाँ से यहाँ मान लो x, ये वाला यहाँ से हमसे पी डी पूछा। सवाल है देखा कितना अच्छा, कुछ नहीं करना सर, ए पी गुने पी बी। देखो ए पी और गुने में क्या कर देना सर, ये पी बी मतलब दोनों वाला जीवा को गुना कर देना है, ठीक है। आ जाना क्या करेंगे सर, ए पी और गुने में क्या करेंगे मेरे भाई पी बी बराबर सी डी, सॉरी पी डी क्या करेंगे मेरे भाई सी पी या पी डी लिखूँ पहले, ये वाला देखो यहाँ से यहाँ सी पी और गुने में क्या कर देंगे सर ये पी डी। अब सोचना सर ऐसे, ये ए पी का मान कितना है सर, ये 3 है, पी बी का कितना मान है मेरे भाई 4 है, ये सी पी का क्या मान है, देखो ये सी पी यहाँ से यहाँ सी पी कितना है 5 है, और गुने पी डी, हमको पी डी निकालना है, हमने पी डी को x मान लिया, ये 5 नीचे आ जाएगा तो हो जाएगा 4 तिया 12, 12/5 बराबर पी डी। यानी कहने का सेंस है कि हमारा जो पी डी का मान आएगा वो हो जाएगा 12/5। आए रुक जाओ, 4 तिया 12 ही ना आएगा रे, 12/5, 4 तिया 12, 12/5 आएगा ना। अच्छा 12/5 नहीं दे रहा, कहीं गलती तो नहीं हो गया सर। अच्छा 12/5 नहीं दे रहा है, 24 बट्टा कितना 10 दे रहा है। जब ये 24/10 दे रहा है सर तो ऊपर में भी 2 से गुना कर देंगे, ऊपर में भी 2 से गुना कर देंगे और नीचे में भी 2 से गुना कर देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो ये हो जाएगा कितना 24 और बट्टा में कितना 10, अब बराबर में कितना हो जाएगा पी डी। मैटर खत्म हो गया।
काय को टेंशन लेना रहे, नहीं टेंशन लेना है सर, टेंशन काय को लेना रहे, जैसे जैसे ऑप्शन बोलेगा वैसे वैसे काम करना है, टेंशन नहीं लेना है सर, क्योंकि टेंशन लेने से इंसान घटता है सर, बढ़ता नहीं है मेरे भाई। एकदम ऐसे पीले आदमी बोलता है ना, अरे नशा में ऐसे ही बोलता ना जैसे मैंने अभी बोला। चलो सर, तो सर थोड़ी सी आज बहुत ज़्यादा गर्मी है मेरे भाई, मैं परेशान हो चुका हूँ थोड़ा सा सर, आज क्लास के लिए कंट्रोल करना बस इतना ही तक। मैंने ऐसे 3-3 घंटा की महामैराथन की बातें किए थे, लेकिन सर उम्मीद है कि आपको 19 जून से आपको 3-3 घंटा का महामैराथन देखने को मिलेगा। बट आज की क्लास के लिए सर इतना ही तक माफ़ी मैं मांगना चाहता हूं सर, मेरे भाई माफ़ कर देना। बट ये बता देना कि क्लास कैसा लगा, बाकी हम आपके साथ अगले क्लास लेकर के आते हैं सर। बाकी थैंक यू, लव यू, बस आप देखते रहना इसके साइंस क्लासेस, आपका सिलेक्शन ही मेरा पहचान है, और जब तक आपको सिलेक्शन दिलाएंगे नहीं तब तक आपको घर जाने नहीं देंगे, ठीक है सर। बाकी थैंक यू, लव यू।